इसी के माने बदला लेने के लिए ललन साव गोली मारा। तीनों के साथ में हथियार था। गोली मारने वाला ललन साव और अरविंद यादव, मेन गोली चलाने वाला ललन साव और अरविंदो यादव जो घात लगाया हुआ था। अभी तक कोई पुलिस नहीं आया है। बजा के लोग ले चलिए आप लोग लड़का देखने ओ तक गेट जाइयो न दिल का गोली सटा के मार दे। और ललन साव और अरविंद यादव वही गोली मारा, वही दोनों आदमी। सब बालकृष्ण को गोली मारने वाला था। कोई आदमी एक लड़का एलखिन कहलखिन कि मामा आपको बुला रहा है एक आदमी। जेबी में से निकाला, गोली मार दिया यहाँ। जेबी में फिर ले लिया बंदूक, पक्षी मुँह चला गया। उप मुखिया था, ललन साहब किन्ने वाला था, उसको कितना आदमी को खून कर दिया, वो पचा लिया। एको चौकीदारों ने हम लोग थाना पर जाकर गर्दन काट लेंगे, दोहर पर जाकर गर्दन काट लेंगे, चाहे थाना पर जाकर गर्दन काट लेंगे हम लोग। सर क्रिमिनल है, हाथ लगा के बैठल था जो कभी मौका मिले तो वार करे। हम फांसी की सजा मांग करते हैं। हम लोग थाना पे जा करके और आत्मदाह करेंगे। रात में हम लोग सब छुप के थे। लोग गिरोह बहुत लंबा गिरोह है। लोग गोली चलवाता है, रेप करवाता है, हथियार लेकर के महिला आ जाती है। जहाँ तहाँ ये सब पैसा फेंक के अपना पहुँच के बल पे सब थाना सबको साइलेंट कर दिया है। हमारा पति को, हमारा बेटा को लाठी लगा मारने आया तो ललन साव। समाज है, हम कितना लड़ाई करते रहे, विवाद खत्म होना चाहिए। हमको रोका कि हम बड़का क्रिमिनल हूँ, हम कुछ भी कर सकता हूँ, ताकि अब विवाद नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के बागा कुसमार गांव में। और यहाँ कल एक शादी समारोह था और वहां पर गोली चली है। गोली चलने की जानकारी मिली है और उसी गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो क्या कुछ ये घटना है, कैसे ये हत्या हुई है या क्या कुछ हुआ है, अभी हम यहाँ के पीड़ित परिवार के लोगों से बात करेंगे। साथ ही साथ हम वो घर भी दिखाएंगे जहाँ की शादी थी, जहाँ की बारात होनी थी। फिलहाल हम वहाँ हैं जहाँ की बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। तो आइए हम बात करते हैं पीड़ित के परिजन से और जानते हैं कि क्या कुछ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बालकृष्ण बाल है। क्या सर घटना हुई है आपके यहाँ? घटना सर, मेरा मम्मिया ससुर थे, कन्या का मामा। ये हम लोग साथ मिलके 6-7 साल से काम कर रहे थे। ई ललन साव जो है ना, ब्राह्मतार साव का बचवा, मतलब आपका पड़ोसी है? जी मेरा पड़ोसी है। ठीक है। इनसे जमीनी विवाद 4-5 साल से चल रहा था। ये 10 फीट जमीन मेरा इधर मकान बना लिया है। फिर दोबारा फिर पाछा मकान बनाया। फिर हमने सारा समाज को जमा किया तो फिर उसको रोका। इसी के माने बदला लेने के लिए माने बहुत बार मैंने सोचे वार करने के लिए मौका इनको नहीं मिल रहा था। कल यहाँ बाराती था, बाराती यहाँ पहुँचा। बाराती पहुँचने के बाद वहाँ जब सब आतिशबाजी होने लगा, उसी बीच में ललन साव गोली मारा, अरविंद यादव दोनों आदमी, और उसके बगल में जितेंद्र भी उसको कुछ देर पहले हथियार देने के लिए आया था। हथियार थे, तीनों के साथ में हथियार था। जो व्यक्ति गोली मारे हैं, जो आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं, वो कौन है व्यक्ति, नाम बताइए। ये गोली मारने वाला ललन साव, ठीक है, और अरविंद यादव, और इससे थोड़ा देर पहले जितेंद्र है, वो जितेंद्र नया टोल के हैं, वो भी हथियार देने के लिए तीनों के साथ में हथियार था। यानी कि आपका कहना है कि आपके जो परिजन को गोली लगी है उसको 3 अपराधी ने मिलकर मारा है? जी, मेन गोली चलाने वाला ललन साव और अरविंदो यादव, जी दोनों मेन है। वो थोड़ा देर पहले आया था, वो हथियार मैंने तीनों के साथ में हथियार था। लेकिन क्या पूर्व से कोई चीज प्लानिंग करके था कि आज उसको गोली मार देना है, या कहाँ से हथियार वगैरह कहाँ से आया? हम लोग के सब तभी से पता नहीं था, लेकिन मैंने सामने से दोपहर 12-1 बजे से इस मकान में बंदूक रखा गया था। यहाँ बैठ के दारू पिया। हम वहाँ खाना खा रहे थे कल शाम में 6 बजे। तो यहाँ अरविंद और ललन साह यहाँ से कहीं हिल नहीं रहा था, इधर दुकान की ओर देख रहा था, जो घात लगाया हुआ था। हमको सर पता नहीं। और सर थोड़ा ही देर के बाद बाराती आया, तो मतलब 10 बजे का बाराती आया, तो इसी बीच में गोली मार करके वहाँ पर गिरा दिया गया। मरने वाला कौन था आपका? मरने वाला मेरा मम्मिया ससुर, मेरा कन्या के खास मामा जी थे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे काम वाम करते थे? जी सर, हम लोग साथ ही काम करते थे। तो देखिए, इनका कहना है कि पूर्व से एक जमीन का विवाद चल रहा था और जिसके कारण से कल जब यहाँ पर शादी थी तो कहीं ना कहीं ये इनका कहना है कि घात लगा करके अपराधी पहले से तैयार थे। एक जो सबसे अहम बात है कि जमीन विवाद में हत्या ये एक आम बात हो चुकी है। ऐसे में जी हम लोग सर जब थाना पर जब रिपोर्ट लिखवाए, ललन साह, अरविंद यादव, जितेंद्र यादव, रतन शाह, पंडव शाह और रतन शाह का कन्या और ललन साव का कन्या जो टीचर है, वो मेन नायक वही है। जितना बार लड़ाई हुआ वो सब पूरा हथियार लेके आ जाती थी।
महिला लोग भी? जी सर, हम लोग सर अभी तक थाना में नहीं गए थे। इससे पहले गांव को सारा लोग इकट्ठा करके गांव सारा समझा बुझा देते थे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते थे। आपका सर मानना है कि पूर्व से भी विवादें चल रही है तो पंचायत स्तर पर मामला सेटल हो जाता था। अभी ये घटना की जानकारी पुलिस को दी आपने कि नहीं दी? इसके दिए ना, जब कल गोली चला तो तुरंत घटना का जानकारी दिए। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वहीं डेथ कर गए। इसके बाद मैंने सारा हम FIR लिखवाए, अभी तक कोई पुलिस नहीं आया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर दोबारा गोली कांड हो तो जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, अभी तक प्रशासन को खबर मिलने के बाद प्रशासन यहाँ नहीं आई। एक बार भी नहीं। तो देखिए ये जमीन विवाद में जो बार बार ये हत्या कहीं न कहीं हो रही है मधुबनी जिला की मैं बात करूं, फुलपरास अनुमंडल की और खास करके खुटौना प्रखंड के SMSCO की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि भूमि विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार ने जनता दरबार का एक माध्यम रखा है, लेकिन फिर भी विवादें नहीं सुलझ रही। यहाँ कुछ महिलाएं हैं और हम महिलाओं से बात करेंगे कि क्या एक घटना ये हुई, कैसे गोली चली है, कैसे मर्डर हो गई है। यहाँ कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि क्या घटना हुई है। की नाम छी यहाँ के? अमीला देवी। की भेलै हन घटना? घटना भेलै जे गामे के बरियाती छलै, गामे एलै आ वही बरियाती में सुतल आदमी कहलकै जाइ छै लड़का देखे ला, बजा के लऽ गेलै जे चलिए आप लोग लड़का देखने। ओतऽ गेट जाइयो ने देलकै, गोली सटा के मारि देलकै। अहाँ के की नाम छी? गायत्री देवी। के गोली मारलकै, ककरा गोली मारलकै? मेरा मामा जी था ललन शर्मा और ललन साव और अरविंद यादव, वही गोली मारा, वही दोनों आदमी। माने आपके मामा जी को गोली लगी है? क्यों गोली मारा है, क्या वजह हो सकता है गोली मारने का? जमीनी विवाद है ना मेरे पति के साथ, तो वो तो मेरा मामा जी था, तो गोली मारने वाला था। मतलब सब बोल रहा था, आदमी सब बालकृष्ण को गोली मारने वाला था, तो नहीं था गांव पे, तो उसी को मार दिया है। की नाम छी चाची यहाँ के? हमर अनिता देवी। की घटना भेलै यहाँ? हमरा घटना भेलै, हमर समय छलखिन ना, हमर समय छलखिन, हम वही ठाँ छलियै या जी। गाड़ी हमर समय देता बिस्तारा लगा लेलखिन, अपने घर में रोटी सब्जी खा लेलखिन। कोई आदमी एक लड़का एलखिन, कहलखिन कि मामा आपको बुला रहा है एक आदमी। उसको गया हमर समधी एना ऐसा हाथ को कर लिया, गाड़ी में ना हुलकी मार के लड़का का कहते दुल्हा का देख लेते हैं, जाकर सूत्र हमको 9 बजे रात तक काम करते रहते, 9 बजे रात तक। तो कल के देख लें, वो आया हाथ जो ऐसा इसमें जेबी में से निकाला, गोली मार दिया यहाँ, जेबी में फिर ले लिया बंदूक, या पश्चिम मुँह चला गया उस। अच्छा ये बताइए कि कौन गोली मारा, क्यों गोली मारा? क्यों गोली मारा सो हम सब लोग को कनार नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे जो हम लोग का दुश्मनी है, हम लोग का दुश्मन था, हम लोग शुद्ध आदमी है, हम सब नहीं बुझे जो दुश्मनी हम लोग पढ़ाई। तो वो दुश्मनी मने मने रखा था। वो मेन आदमी मिस्त्री था, बहुत अच्छा मिस्त्री, बहुत जैसे सब बना लिया। उन लोग का हम लोग का दुकान चल रहा था, वो चाहे हमको घर द्वार बना लिया, चाहे तो उसी को मार देंगे जिसको नीचा गिर जाएगा, उसलिए मार दिया। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बिजनेस को डाउन करने के लिए उसके मार देंगे ना तो दुकान उसको कुछ नहीं चलेगा, उस लोग छोटा कर दीजिएगा, उसको छोटा कर दीजिएगा। जमीन विवाद का क्या मैटर था? बोल रहे कि जमीन विवाद के बेटा संगे हुआ ना, तो उसको कनाई रखा जाए, उसको मार देंगे। तो उसको नहीं मारा तो चाहे मैंने आदमी को मार दिया जो उसको दुकान नहीं चलेगा, उसको उपवाद नहीं होगा, जो उसको पेट नहीं चलेगा, उसको मर जाएगा, बाल बच्चा भी है, बेटा है। किस पे मतलब मेन कौन है जो आप बता रहे हैं कि कौन गोली मारा? गोली मारा और दोनों लिया उसको ललन साव तो था, दोनों वही ठाठा दोनों ललन साव और वो अरविंद यादव एक दोनों गोरा ठार चले, मार दिलके हिल में मार दिलके, लगा तुरंत भाग गए। ये बताइए जो गोली मारा है वो दोनों कैसा आदमी जिसके बारे में आप बोल रहे कि गोली मार दिया, बंदूक वगैरह कहाँ से आया होगा? बंदूक और अति उप मुखिया था वो। अच्छा। उप मुखिया क्रिमिनल जो ललन साधव क्रिमिनल था, उसको कितना आदमी को खून कर दिया, बचा लिया, उसको कुछ नहीं होता अभी तक पुलिस आई कि नहीं आपके ना? चौकीदारों ने अभी फिर आप क्या अभी कह रहे कि आप प्रशासन अभी तक आपके पास नहीं आई, आपके यहाँ पे आपके परिजन का मर्डर हो गया, तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से या फिर सरकार से? हम लोग मांग रहे हैं जो हम लोग उसको हम लोग आदमी को उस आदमी का खत्म किया ना, उस बढ़िया आदमी का उसको खत्म कर फांसी ना चाहिए, नहीं तो हम लोग थाना पर जाकर गर्दन काट लेंगे, दोहर पर जाकर गर्दन काट लेंगे, चाहे थाना पर जाकर गर्दन काट लेंगे हम लोग। देखिए महिला कहीं न कहीं न्याय अगर नहीं मिलता है तो आत्महत्या की बात कह रही है, बहुत बड़ी बात है। हम एक बार इनसे फिर से जानते हैं, सर ये जमीन विवाद का जो आपका मैटर था, तो क्या कहां से ये चूक हो रही थी कि आपका अभी तक विवाद सुलझाया नहीं गया, जो आज इतना बड़ा घटना हो गया एक व्यक्ति की? गाँव लोग विवाद सुलझा दिए, हम लोग भी थोड़ा जमीन भी मेरा बहुत इधर है, मकान मेरा जमीन में है, तो यूँ हम मान गए क्योंकि सारी जमीन है, मान लीजिए कल कौन रहता है नहीं रहता है, ठीक है, इसके लिए तो हम धार्मिक लोग हैं, मान गए हम। लेकिन इस सर क्रिमिनल है,
ये क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल के बल पे वाली पाछा मकान वाला हमको रोका क्यों? इसी के बल पे वो हाथ लगा के बैठल था जो कभी मौका मिले तो वार करे। ये बताइए अभी फिर क्या आप डिमांड करना चाहते हैं प्रशासन से, बिहार सरकार से, क्या आपकी मांग? प्रशासन से यही हम मांग करना चाहते हैं कि उनका परिवार को जो हाल हुआ है, छोटा छोटा 2 बेटा है, 1 बेटी है, पढ़ने के बहुत छोटे हैं, पूरा बिल्कुल गरीब आदमी है, तो उनको देख रेख के लिए मांग करते हैं। और ये जो सब माने मारा है उस सब का पूरा परिवार को हम फांसी की सजा मांग करते हैं। फांसी की सजा? जी। और सर मकान अभी माने गुर्दी अवधि करके ले जाए, बहुत जल्दी ले जाए, नहीं तो हम लोग थाना पे जा करके और आत्मदाह करेंगे। हम लोग रात से अभी तक थाने के ऊपर देखने के लिए नहीं आया है। माने कल घटना हुआ 9 बजे रात में, तभी से अभी तक एको बार नहीं आया। ये लोग फिर घूर के आता, फिर गोली चलाता, इसके जिम्मेदार कौन होता? हम लोग घर में छुप छुप के कब तक रहेंगे? ये बताइए सर, अभी प्रशासन जैसे नहीं आया आपके घर में, आप बता रहे गोली चलने से जो मौत हो गई, तो क्या आप लोगों को कोई डर है कि आगे भी इस तरह का कुछ हमला? एकदम डर है, तो एकदम रात में हम लोग सब छुप छुप के थे, एकदम डर है। इन लोगों का गिरोह बहुत लंबा गिरोह है, इन लोग वही कामें करता है। इन लोग गोली चलवाता है, रेप करवाता है, इन लोग वही कामें है। ये सब निक काम कब करता है? सब पूरा ये सब गलत काम करता है। इतना बार लड़ाई हुआ, हथियार लेकर के महिला आ जाती है, अभी इस बार वो टीचर बन गई है। समझिए इससे सरकार कैसन है, हथियार लेकर के आती थी माने यहाँ गोली चलाने के लिए, लेकिन माने वो अभी टीचर है। पैगाम वाला सर आदमी है, जहाँ तहाँ ये सब पैसा फेंक के अपना पहुँच के बल पे सब थाना सबको साइलेंट कर दिया है। यहाँ कोई कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है। भाग गए सब ओत कॉल करो नहीं देवाल जोड़े अढ़ के लिए, तो अहू मकानों से अनहर गए, तो हम सब कहे लगे सब हमर जमीन चीज, तो लाठी लगे मारे हमको लगा, हमारा पति को, हमारा बेटा को लाठी लगे मारने आए। तो लालन साहब उस दिन लालन साहब तो हम लोग पूरा पत्नी टीचर है वो भी, और इनका माने पिताजी, इनका भाई, इनका माने ललन साहब का भाभी, सब के सब आकर के पूरा यहाँ उनट जाती थी। हमको बेटा कॉलर पकड़ लिया पूरा यहाँ, तो हम लोग नहीं, हम सब लोग तो बुझे नहीं कनाई रहे। लड़ाई करने का प्लान में है ये नहीं, क्योंकि सर गांव समाज है, हम कितना लड़ाई करते रहे, विवाद खत्म होना चाहिए। हम लोग सर बहुत लॉस से हैं, बहुत लॉस से हैं। अभी सर नापी किया जाए, अभी अगर इसके मकान में अगर 10 फीट जमीन नहीं घुसा तो फिर हमको कहिएगा। बताइए जमीन विवाद चल ही रहा था कि खत्म हो चुका था? जी सर, विवाद सर गांव के सुलझा खत्म हो गया था, लेकिन सर इनको पाछा में जो हम छत नहीं बढ़ाने दिए 5 फीट, सेटिंग खुलवा दिए गांव समाज को बैठा के, पंचायती बैठवा के, तो इसी के कनार तो हमको रोका कि हम बड़का क्रिमिनल हूँ, हम कुछ भी कर सकता हूँ। तो घास आया तो बैठा था, हम लोग बहुत सावधान थे, लेकिन सर हमको क्या पता इतना दिन तक ये सब बात अंदर अंदर रख करके इतना बड़ा घटना करेगा। हम लोग तो पूरा निफिक्र थे जब अब कुछ नहीं होगा। मान लीजिए ये गाँव जो सारा समाज कर दिए 50 आदमी बैठ के, तो उस बात पे हम लोग रीढ़ थे, बस हो गया, चलो घाटा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत नुकसानी है, बहुत। 1 कट्ठा जमीन है, अभी 2 कट्ठा छेक लिया है। साइन होने के बाद वहाँ पाछा में लेटिंग की जगह लेटिंग बनाया है, रोड पे 4 फीट घुसका दिया है। तो देख सकते हैं आप, जब अभी हमने परिजन लोगों से बात किया, उनका कहना है कि जमीन का विवाद था जो हालांकि निपटारा हो चुका था, लेकिन फिर भी ये सामने आप ये मकान देख सकते हैं, इसी मकान के पिछले हिस्से को लेकर के कोई एक और विवाद हुई थी, जिसमें पंचायत लेवल पर मामले को सुलझा दिया गया था, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि कहीं एक मानसिकता के साथ इनको डैमेज करने के नियत से या फिर नुकसान पहुंचाने की नियत से गोली मार दी गई। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, सामने आप देख सकते हैं, वहाँ उस घर में शादी थी, वहीं पर मैं बारात आया हुआ था, और उसी क्रम में जब यहाँ पर बारात आई थी, आतिशबाजी वगैरह जब हो रही थी, उस समय में बताया जा रहा है कि मर्डर, कहीं गोली मार करके मर्डर कर दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी काफी संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पर इकट्ठा हो चुके हैं। पीड़ित परिवार का ये घर है जहाँ की अभी इस तरह की ये वारदात हुई है। जैसे हमें जानकारी मिली, तुरंत हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड पे जानने के लिए कि क्या हुआ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये बार बार हर कोई, जैसे लगता है कि कानून का कोई अब रह नहीं गया वजूद, हर कोई कानून अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। किसी को किसी से कोई भी बहस हो, कोई भी बात हो, लोग पुलिस में नहीं जाना चाहते, लोग अगर अधिकारी पदाधिकारी लेवल पर नहीं जाना चाहते। ऐसे लोग जो या तो खुद में सबल हैं, सक्षम हैं, लाठी वाले हैं, दबंग हैं, पैसे वाले हैं, या फिर क्रिमिनल हैं, जो बंदूक पिस्टल वगैरह ये हर जगह। अवैध हथियार रखना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप अवैध हथियार रखे हुए पाए जाते हैं तो आप पे आर्म्स एक्ट लगता है, लेकिन तमाम ऐसे अपराधी जो
जो इस तरह की घटना की अंजाम देते हैं, आप सबके पास में ये हथियार उपलब्ध रहता है। आखिर कहाँ से ये बंदूक आती है, कहाँ से ये गोली आती है कि लोग जब मन चाहे तब किसी को गोली मार देते हैं, जब मन चाहे तब। जिंदगी जितनी सस्ती हो गई, जान लेना जितना सस्ता हो गया कि कोई किसी को मुंह उठा के जाता है और सीधा गोली मार देता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधियों के मन में दहशत क्यों नहीं है? कोई भी विवाद होता है उसके लिए कानून है, आप कानून के तरीके से जाके मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक घटना सामने आई गोली मारने की। कुछ दिनों पहले भी इस तरह की घटना आई थी। ये मर्डर वगैरह तो बहुत आम बात हो गई। कहीं ना कहीं लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हमें जैसे ही जानकारी मिली हम यहाँ पर आए हैं। फिलहाल जो पीड़ित के परिजन है उनका कहना है कि पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, कि देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो आगे जो भी इसमें अपडेट्स होगा वो जरूर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या हो जिसके लिए आवाज उठाने की जरूरत हो तो बेशक आप हमें संपर्क करें। हमारी टीम सदैव आपके साथ है। साथ ही अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।